वो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोज ही जमाए होते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आज सारे पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करनी हाँ, धन्यवाद करनी हाँ। साडे विच पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार बिड़का जी ने वो अपनी गल को थोड़े विच रखणगे और थोड़े सारे का धन्यवाद करनी हाँ। जिन्हों ने भी सवाल करने हैं उन्होंने नाम आ गए हैं। डॉक्टर साहब अपनी गल रख लेंगे तो मैं एक एक का नाम लाऊंगी, वो सवाल पूछते रहेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी सारे सवाल का जवाब दे के जाइए। मैं डॉक्टर राजकुमार बिड़का जी को कहनी अपनी गल रखा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच एक अहम मुद्दे को लेकर आया हूं कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार पंजाब को डराने के लिए पंजाब को धमकाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलित और पिछड़ों की बात करने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में जितने भी केस हुए वो दलितों को दबाने के लिए, दलितों को मारने के लिए और दलित विरोधी शक्तियों का हमेशा बीजेपी ने साथ दिया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एक बड़ी साजिश बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और अकाली दल वाले ये सब मिलकर, क्योंकि देश में पहला ऐसा सूबा है यहां पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पंजाब को दलित मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री दिया है और पूरे देश में ये सवाल पूछे जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ में भारतीय जनता पार्टी से कि पूरे देश में आपकी कितनी स्टेटों में सरकारें हैं, क्या आपने एक भी स्टेट के अंदर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया? और जवाब मिलता था नहीं। और उनकी कोशिश इस बात की थी कि एक गरीब और दलित मुख्यमंत्री को कैसे बदनाम किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए और वो कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं और पंजाब की सियासत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर इल्जाम इस बात के लिए लगे कि प्रधानमंत्री जी रैली को ड्रेस नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी को बेइज्जत होना पड़ा।
लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब 70,000 कुर्सियां लगाई, 700 बंदा नहीं पहुंचा, तो प्रधानमंत्री जी बता दें कि उन्हें कहां पे ड्रेस करने जाना था, किनको संबोधित करने जाना था। और ये जवाब देश के लोग बाखूबी जानते हैं कि खुद बीजेपी वाले और उनके सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह बुरी तरह से फेल हुए। और जब वो फेल हो गए, आज तरह तरह की साजिशें हमारे खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहता हूं कि बादशाह दिल्ली के आज दलितों को दी है धमकियां कि सरों को काट लेंगे हम, परों को नोच देंगे हम, हमारे पर क्या काटेगी ए जालम तेरी कंचियां। हम परों से नहीं, दलित हौसलों से उठते हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी सीधी सी, कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को पंजाब में सत्ता हथियाने का लकवा मार गया। इनकी राजनीति के चक्कर में देश का कानून हार गया। मैं हूं जवान उस कांग्रेस का जो जय जवान का पोषक है, जो दृढ़ता का एक वाहक है, जो समता का आंदोलन है। फिर पंजाब की इस धरती पर यह कैसी लाचारी है, हम दलित कैसे दीन हुए। अब कहां गई खुदारी है, हम थप्पड़ खाएं गद्दारों के। हम इतने भी मजबूर नहीं, हम राहुल गांधी के सैनिक हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना दबने वाले। मैं आप सबसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं। निवेदन सिर्फ ये करने आया हूं कि जहां जहां भी दलितों ने सिर उठाया है और उनका सर कुचलने का बीजेपी ने हमेशा प्रयास किया है। और मेरा सीधा इल्जाम है कि प्रधानमंत्री जी ये नाटकबाजी बंद करो। दलित आपसे दबने वाले नहीं हैं, दलित आपसे झुकने वाले नहीं हैं, दलित आपसे डरने वाले नहीं हैं। और ये मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूं कि ये हैदराबाद, ये आपके सामने है, ये घटना है। गरीब विद्यार्थी को कैसे मारा गया, कैसे कुचला गया, और ये पूरे देश ने ये तमाशा देखा था। दूसरी एक बात मैं अहम कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के दफ्तर के अंदर गाजियाबाद की खबर, 3 करोड़ रुपया बीजेपी की गाड़ी से पकड़ा जाता है। और यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आती है कि यह 3 करोड़ रुपया लखनऊ के ऑफिस के लिए भेजा गया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्डमेंट, ये सभी चैनलों पे अवेलेबल है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस पर कहां एफआईआर दर्ज हुई, उस पर कहां कार्रवाई हुई। और एक ये अभी ये खबरें जो आ रही है 177 करोड़ रुपया, ये किसका है बताएं बीजेपी वाले। ये 177 करोड़ रुपया किसका है? ये क्या बीजेपी वालों का नहीं है? इसके ऊपर एफआईआर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हुआ? बीजेपी जवाब दे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये ईडी ने रेड की, ये देखो बीजेपी के यहां जब ईडी रेड करती है और उन्हें उनसे बरामद जो होता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। सैकड़ों बीजेपी के लोग
देश के बैंकों को लूट करके देश से बाहर भागते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, मैं मानसिकता का मेरा सीधा इल्जाम है कि दलितों को दबाने की ये कोशिश है। ये पंजाब खुदहारी का पंजाब है, पंजाब कभी भी दबने वाला नहीं है। और मेरा सीधा इल्जाम है कि चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है, ये दलितों की बेइज्जती की जा रही है। ये पहला मौका है कि आज जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली गवर्नमेंट है जहां दलित चीफ मिनिस्टर बना है और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और आपने सिर्फ झूठे वादे किए, झूठे लारे लगाए और झूठ बोला। आज दलितों के खिलाफ आप साजिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि देश प्रेम में तो हम जुल्म उठा सकते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर उठा सकते हैं। जब बात आएगी बाबा साहब की कौम पे, तो फिर हम वो हैं जो कलम छोड़ के तलवार उठा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ना झुकेंगे ना डरेंगे। और आज आपके सामने मैं सीधे तौर पे कहने के लिए आया हूं, सीधे चैलेंज के रूप में आया हूं कि दलित ये आपके सामने खड़ा होकर के आपको चैलेंज करता है। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के अंदर नारा दिया है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। पंजाब में नारा देते हैं हम दलित हैं, लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। आपसे सवाल लिए जाएं। कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ नोटों की तस्वीरों को दिखाते हुए ये पूछा, ये कहा कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। हम अब वही तस्वीर दिखाकर आज पूछना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। ये नोटों की तस्वीरें जैसे वो छाप रहे हैं, हम आपके माध्यम से चाहते हैं आप भी छापिए। ये इन्हीं के एमएलए उत्तम नगर से नरेश बाल्यान, जो आज भी इन्हीं के आम आदमी के विधायक है, इनके घर में भी ऐसा ही कैश पाया गया था। आज हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है और ऐसा आज भी उनका विधायक है। दूसरा सबूत, अरविंद केजरीवाल नेफ्यू अरेस्टेड इन PWD स्कैम। आज हम दोबारा दोहराते हैं कि अरविंद केजरीवाल तुम आम आदमी नहीं बेईमान और भ्रष्ट आदमी हो, क्योंकि तुम्हारा भतीजे पर भी ईडी की रेड हुई। तीसरा, अरविंद केजरीवाल तुम आम आदमी नहीं हो, तुम भ्रष्ट आदमी हो, बेईमान आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे ही स्वास्थ्य मंत्री सीबीआई बुक्स दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इन ड्राफ्ट केस कंडक्टेड सर्चेस। सत्येंद्र जैन आज भी इनके मंत्री हैं। सीबीआई की रेड्स हुई। आम आदमी केजरीवाल आम आदमी नहीं बेईमान आदमी हो। विधायक हो गया, भतीजा हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, आ जाइए। उप मुख्यमंत्री आफ्टर अरेस्ट ऑफ ऑफिसर्स लिंक टू मनीष सिसोदिया, सीबीआई रेड्स अनदर इन दिल्ली। अब हम फिर कहते हैं अरविंद केजरीवाल तुम आम आदमी नहीं बेईमान आदमी हो। तब ये कहते थे पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक एक पर सीबीआई ईडी की रेड हुई, भतीजे से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर, आ जाइए। आईटी डिपार्टमेंट रेड्स 60 लोकेशन, 16 लोकेशंस पर
आईटी ने रेड की कैलाश गहलोत। कौन है? ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री के 16 ठिकानों पर रेड होती है और कैश जब्त होता है। अब हम दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल तुम आम आदमी नहीं, बेईमान और भ्रष्ट आदमी हो। एक और विधायक, आईटी ने 130 करोड़ रुपया पकड़ा। किसके यहां से? आम आदमी पार्टी के एमएलए करतार सिंह तंवर। 130 करोड़ रुपया बरामद हुआ। किसका विधायक है? अब हम दोबारा कहते हैं, तुमने एक बार कहा, हम अनेकों बार सबूतों के साथ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तुम आम आदमी नहीं, भाजपा के हाथों में खेलने वाली कठपुतली हो, पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश में शामिल हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी कुर्सी गंवाने का गम भुला नहीं पा रहे, भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और जिसने उनकी कुर्सी पर हक से जनता ने बिठाया उससे बदला